न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस का ढांचा धीरे धीरे ढह रहा है और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया। नए भारत में आजीविका आस्था की गारंटी ही मोदी की गारंटी है, योगी आदित्यनाथ। 20 फरवरी को बीकानेर आएंगे गृह मंत्री। गृह मंत्रालय ने जारी किया शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस का ढांचा धीरे धीरे ढह रहा है और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया। जी हां, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP के एक प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस का ढांचा धीरे धीरे ढह रहा है। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के पीछे की वजह को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को उनके हाल पर छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बड़ी इमारत में से एक ईंट भी निकलती है तो उसे गिरने में देर नहीं लगता। उन्होंने बताया कि कमलनाथ और हम कांग्रेस के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। हमें संजय गांधी और इंदिरा गांधी के साथ काम किया है। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर हमला। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि वो कहाँ जाएंगे इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस नेतृत्व को ये समझना जरूरी है कि जिसमें पार्टी को बनाई है उसे भागने के लिए मजबूर ना करे। बता दें कि पूर्व CM कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के खबरें लगातार सुर्खियों में है। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। जी हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों को निराधार बताया है। जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ को लेकर जो खबरें चल रही है वो महज अफवाह है। उन्होंने कहा, जिसे इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा तक की संज्ञा दे चुकी है वो पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नए भारत में आजीविका आस्था की गारंटी ही मोदी की गारंटी है, योगी आदित्यनाथ। जी हां, CM योगी ने डबल इंजन सरकार और मोदी की गारंटी पर बात की। कल की धाम में मंच से दिए संबोधन में कहा कि नए भारत में सबको सुरक्षा के साथ आजीविका और आस्था की गारंटी भी है और यही PM मोदी की गारंटी है। उन्होंने श्री रामलला मंदिर की स्थापना और UAE में श्री स्वामीनारायण मंदिर की स्थापना पर भी विचार रखे। राम के काज आपके हाथ। जी हाँ, इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने PM का स्वागत किया। PM ने मंदिर की पहली ईंट रखी। इसके बाद मंच में कृष्णम ने PM को यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी बताया। कहा, कलयुग में भगवान का कल की अवतार होगा। भगवान जहां आते हैं वह धरा धान्य हो जाती है। अयोध्या में जितना काम हुआ वो अद्भुत है। PM मोदी ये भी अद्भुत सहयोग की है कि भगवान राम के सारे काम आपके हाथ में हुए। शबरी को किया याद। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि कल की धाम की आधारशिला PM ने रखी। अब वह दिन दूरी नहीं है जब भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। जब मैं PM को आमंत्रित करने गया था तो मुझे लगा था कि PM निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन PM ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते थे कि क्या PM आएंगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जैसे सबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, हमारी आस्था को आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही मुझे विश्वास था कि PM मोदी आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। 20 फरवरी को बीकानेर आएंगे गृह मंत्री। गृह मंत्रालय ने जारी किया शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। जी हाँ, भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को बीकानेर आएंगे। उनके बीकानेर दौरे को लेकर गृह मंत्रालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह सवेरे 11:50 पर बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से वे रानी बाजार स्थित पार्क
पैराडाइज पहुंचकर 10:12 पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान वे बीकानेर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और लोकसभा के लिए चुनावी पार्टी की जीत के लिए चर्चा करेंगे। 1:15 बजे वे वहां से रवाना होकर 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे। गृह मंत्री एक ही दिन में राजस्थान के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। बीकानेर के बाद वे उदयपुर और रायपुर में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और शाम को वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अंसारी के साथ नमस्कार।